है हिंदू मुस्लिम एकता का, इसे मैं कुरान की रोशनी में बताने की कोशिश करूंगा। देश और दुनिया में धर्म के नाम पर जितने भी झगड़े होते हैं उनका कारण है अज्ञानता, जाहिलियत। इस देश में हिंदू और मुसलमान दो सबसे बड़े समुदाय हैं। देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए आवश्यक है कि इन दोनों समुदायों में प्रेम और भाईचारा रहे, शांति और सद्भाव रहे। इसके लिए जरूरी है कि हिंदू अपने धर्म के साथ साथ मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने और मुसलमान भाई अपने धर्म के साथ साथ हिंदुओं के धर्म सनातन वैदिक धर्म को भी जाने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग दूसरे के धर्म को जानना तो दूर, अधिकांश लोग अपना धर्म ही नहीं जानते। हिंदू रियल सनातन धर्म को नहीं जानते और अधिकांश मुसलमान भाई रियल इस्लाम को नहीं जानते। अगर ये नहीं बताया गया रियल इस्लाम, रियल सनातन धर्म, तो समाज विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर बहकाकर, लड़ाकर सदैव के लिए इस देश में एक ऐसा बीज बो देंगे कि हमारा और आपका चलना फिरना, खेती, व्यापार सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये देश विकास से विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग रियल इस्लाम और रियल सनातन धर्म बताएं। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरित मानस पर बोलने वाले आदरणीय धर्माचार्य बहुत हैं। किसी को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम करना चाहिए। इसके साथ समस्या ये थी कि जो ये काम करे उसको दोनों धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्म का ज्ञान मुझे था, इस्लाम के ज्ञान के लिए हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, आपकी सीरत के साथ साथ हदीसों को पढ़ा और इस विषय पे काम शुरू किया। इसके लिए मैंने कुछ किताबें लिखी। एक किताब पहले लिखी, इस्लाम में आतंक नहीं आदर्श है। दूसरी किताब लिखी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं। और तीसरी किताब लिखी है कुरान जीने की कला, यानी कुरान एंड आर्ट ऑफ लिविंग। और ये तीनों किताबें देश के विभिन्न भागों से जमाते इस्लामी विभिन्न भाषाओं में पब्लिश कर रहे थे। आज हम ये नहीं बताएंगे कि हिंदू क्या कर रहा है और मुसलमान क्या कर रहा है। हम ये बताएंगे कि सनातन धर्म क्या कह रहा है और इस्लाम क्या कह रहा है। धर्म की परिभाषा है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धारण करने योग्य, अमल में लाने योग्य, आचरण में लाने योग्य क्या होता है? अच्छाइयों को अपनाना और बुराइयों को त्यागना। ये धर्म ही है
जो हमें सिखाता है कि कौन कौन अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी बुराइयां हैं। यानी धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। दुनिया में सबसे पहले इंसान आया, उसके बाद धर्म आया। इसलिए दुनिया का सबसे पहला धर्म इंसानियत है। यानी दुनिया का सबसे पहला धर्म है अच्छाइयों को पकड़ो और बुराइयों को छोड़ो। इसीलिए सनातन धर्म और इस्लाम दोनों में इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है।